बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। सदर मुल्क आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों की सीनियरिटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके तहत लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होने वाले जज मिस्टर जस्टिस सरफराज डोगर को सीनियर तरीन जज डिक्लेयर किया गया है। इस वक्त वो कायम मकाम चीफ जस्टिस भी हैं। 1 जुलाई को जुडिशल कमीशन का इजलास हो रहा है, जिसमें 4 हाई कोर्ट्स के मुस्तकिल चीफ जस्टिस जबान का फैसला किया जाएगा। क्या अब सरफराज डोगर साहब जो हैं, उनकी राह में कोई रुकावट नहीं रही चीफ जस्टिस बनने के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, या फिर कोई रुकावट मौजूद है? अगर वो रुकावट मौजूद है तो वो क्या है? क्या उस रुकावट की मौजूदगी में सरफराज डोगर साहब जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, मुस्तकिल चीफ जस्टिस नहीं बन सकते? इस पर बात करेंगे। और फिर पाकिस्तान के लिए कुछ खुशखबरियां हैं। ये जो हमने कश्मीर की बात शुरू कर दी हुई है, हमारे आर्मी चीफ ने मुसलसल जो जहां भी खिताब किया इसका कश्मीर का जिक्र जरूर किया है, और उन्होंने अब ये कहना शुरू कर दिया कि जो वहाँ के लोग हैं, कश्मीरी लोग हैं, वो जो आज़ादी की तहरीक चला रहे हैं वो आज़ादी की तहरीक है, कोई दहशत गर्दी नहीं है। मैं उसको दहशत गर्दी नहीं मानता। तो इस हवाले से क्या कुछ ये सिर्फ बयान है, ये बयानात हैं, या फिर कुछ इसके पीछे भी है? बड़ी अहम शख्सियत के साथ मेरी बात हुई है इस हवाले से। उन्होंने कुछ चीज़ें मुझे बताई हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर क्या पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की क़यादत संभालने वाला है? ये भी उन्हीं साहब ने मुझे बताया है। ये उन्होंने कैसे ये बताया है, क्या इसका पस मंज़र है, ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन इससे पहले एक और बड़ी खबर जनाब सारा दिन मीडिया पे चलती रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी, और जो हमारा सोशल मीडिया है उसमें भी मुख्तलिफ किस्म के तबसरे क्या असर रही हो रही हैं कि वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है जनाब चौधरी निसार अली खान साहब के साथ, और इस मुलाकात को लेकर मुख्तलिफ किस्म के क्या असर रही है। कुछ लोग ये जनाब तनकीद कर रहे हैं कि जनाब ये वही बंदा है जो 2018 में छोड़ गया था मुस्लिम लीग नून को, नवाज शरीफ को उस वक्त बड़ी ज़रूरत थी इस बंदे की, और ये बंदा जनाब जाके आज़ाद इलेक्शन लड़ा था इसने, पंजाब असम्बली के लिए भी और कौमी असम्बली के लिए भी, और कुछ इस तरह की तकरीरें भी की थी। इन्होंने बहरहाल ज़्यादा कोई हज़्ज़ा सराई नहीं की थी, लेकिन बहरहाल ये इन्होंने ज़रूर कहा था अपने इंतखाबी जलसों में, ज़ाहिर उनमें तो सियासी बातें करनी होती हैं कि जनाब मुझ पे इसका कोई एहसान नहीं है, नवाज शरीफ का मेरे कुछ एहसान होंगे। इस तरह की बातें उन्होंने की थी। तो अब जब वज़ीर आज़म उनसे मिलने के लिए गए हैं तो फिर मुख्तलिफ किस्म की क्या सरगर्मियां जो है वो सारे उठा रही हैं कि शायद जनाब उनको मनाने गए हैं, साथ मिलाने गए हैं, क्या है क्या नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चौधरी निसार के घर गए हैं, गुलदस्ता भी लेके गए हैं उनकी इयादत के लिए। तो इस हवाले से मेरी एक शख्सियत के साथ बात हुई है जो बड़ी बाखबर आदमी है। तो उनसे मैंने पूछा, उनके कहना ये चौधरी निसार ना अमली तौर पर सियासत से हो गया, वो रिटायर, ये मुलाकात कोई सियासी मुलाकात है ही नहीं थी, उन्होंने ये कहा। उन्होंने मुझे बल्कि ये भी कहा कि आपको याद होगा कि 2018 में जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, कौमी असम्बली की नशिस्तें तो ये हार गए थे, लेकिन पंजाब असम्बली की एक नशिस्त से जीत गए थे। उसके बाद ये जनाब गोशे तन्हाई में चले गए थे, ये इजलासों में शामिल ही नहीं होते थे। हत्ता कि इन्होंने वो 2018 में इलेक्शन हुआ था, लेकिन इन्होंने जो है मई 2021 में जाके पंजाब असम्बली का हल्फ जो है वो उठाया था, और एक दिन के लिए आए थे हल्फ उठाने के लिए, और हल्फ उठाने के बाद ये वापस चले गए थे। और जनाब उसके बाद कभी ये पंजाब असम्बली के इजलास में या पंजाब की सियासत में बड़ा उन दिनों जोर शोर भी था कि जनाब हमजा शहबाज और परवेज इलाही की जो चक्कर चल रहा था वजारत आला का, फड्डा पड़ा रहता था रोज ही, तो वो जनाब लाताल्लुक से थे। तो अब ये मुझे ये बताया गया कि जनाब आप इसको किसी और नजर से न देखें, वो सिर्फ एक पुरानी दोस्ती के नाते उनको पता ही चला था वज़ीर आज़म को कि जनाब ये उनकी तबीयत बड़ी नासाज है। तो उनकी आदत जो है, उन्होंने पहले फ़ोन शोन भी किया था उनको, उनकी खैर खैरियत दरियाफ्त की थी। फिर उनका जनाब मैंने आना है, तो उन्होंने कहा जनाब वेलकम वेलकम आ जाएँ। तो वो गए हैं। तो वहाँ ये खबरें ये हैं कि उन्होंने ये कहा कि जनाब आप तो मैं भूल ही गए हैं। उन्होंने कहा नहीं यार मेरी तबीयत बड़ी ख़राब रहती है। वज़ीर आज़म ने कहा ना भूल ही गए हैं, तो और चौधरी निसार ने कहा कि नहीं मेरी तबीयत बड़ी ख़राब रहती है, और वैसे भी वो मैंने जो अर्ज़ किया है कि वो सियासत से अब दूरी इख्तियार किए हुए, अपने बच्चे को शायद में भी आगे लाना चाह रहे हैं सियासत में, लेकिन खुद जो है वो अब इस हवाले से चौधरी निसार के हवाले से वो साहब कह रहे हैं कि जनाब चौधरी निसार का मुस्लिम लीग नून में वापसी वूपसी का कोई प्रोग्राम नहीं है। और फिर बहरहाल वो ऐसी बातें भी हुई हैं, उन्होंने आते हुए कहा अच्छा यार तो सेहतमंद हो जाते ठीक है जनाब, जैसे कहते नहीं कि ये कभी बच्चे ने लेके आना, इस तरह की बात शायद भी वो कहते होंगे। मैंने ये भी पूछा कि कहीं वो अपने बच्चे को तो मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से सियासत में लॉन्च नहीं करना चाहते? तो उन्होंने कहा कि नहीं मेरा तो ख्याल है कि वज़ीर आज़म के साथ उनके बच्चे की मुलाकात ही नहीं हुई।
तो बहरहाल उन्होंने पुरानी दोस्ती के नाते वो उनकी खैरियत दरियाफ्त करने गए थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बाकी जो भी है वो कहते हैं जनाब सारी वो कियास रही हैं और अफवाहें। और दूसरा ये जो मैंने अर्ज किया कि मेरी एक बड़ी अहम शख्सियत के साथ बात हुई है कि जनाब ये जो हमारे आर्मी चीफ हैं खास तौर पे, बाकी भी बिलावल भुट्टो जरदारी भी, हुक्मरान भी, हुकूमत भी, वज़ीर आज़म भी, सारे कश्मीर की बातें करना शुरू हो गए हुए हैं और ये भी कहना शुरू हो गए हैं जैसे इंतास माहला जो है जनाब इस पे मुअत्तल रहा या अमल ना किया गया तो फिर जनाब 6 के 6 दरिया हमारे हैं, तो जनाब कश्मीर भी हमारा है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। मैंने कहा जनाब कोई जंग का माहौल तो नहीं बना, वो कह रहे हैं जनाब इंडिया जो है उसको वो लगा हुआ बड़ी परेशानी बड़ी लगी हुई है और वो दोबारा अपने आप को मुनज़्ज़म करने की कोशिश कर रहा है। ये बड़े बाखबर साहब हैं जिनके साथ मेरी बात हुई है। तो वो कह रहे हैं जनाब हम अपनी तरफ से पाकिस्तान जो है ये पूरी तरह अलर्ट है और जवाब देने के लिए तैयार है, बल्कि पहले से ज्यादा भरपूर जवाब दिया जाएगा। एक बात की उन्होंने। दूसरा मैंने कहा यार ये जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं ये कश्मीर का मामला जो इस तरह उठा रहे हैं कि जनाब वहाँ जो तहरीक चल रही है ये कोई दहशतगर्दी की तहरीक नहीं, मैं इसको दहशतगर्दी नहीं मानता। मैंने कहा ये उन्होंने कहा है और वो कहते हैं मैं इसका मतलब ये है कि वहाँ जो जैसे पहले होता था जनाब यहाँ से हुर्रियत पसंद जाते थे, मुजाहिदीन भी होते थे, उनका नहीं ऐसा मसला नहीं है। एक बात यह है। दूसरी ये कि वो कहते हैं जब ये जो मामला है ना ये सिर्फ जुबानी खाली खोली बयानात नहीं है, इसका एक पस मंजर है और पस मंजर के हवाले से उन्होंने मुझे कहा पंजाबी में कि यार चौधरी तू तो किसी गल ते खुशी नहीं होता, तू तो हमेशा ना तारीख पहलू लभदा रहना। उसने कहा कि क्या ये अच्छा नहीं होगा कि आप इस बात पे खुश नहीं होंगे कि जो मौजूदा क्यादत है फौजी और सिविल क्यादत ये दोनों जो हैं ये मिलके इनके इनकी कोशिशों से ये इनके किसी किरदार से कश्मीर का मसला जो है हल हो जाए और जो गाजा का मसला है, फलस्तीन का मसला है, उसका 2 रियासती हल जो है वो सामने आ जाए। ये उन्होंने, मैंने उसकी तफसीलात जानने की कोशिश की तो वो उन्होंने तफसीलात मुझे नहीं बताई। उन्होंने बहरहाल एक बात मेरे साथ जो की है, उन्होंने ये कहा कि जनाब ये जो आपने बात की है ना जनाब, हमारे आर्मी चीफ ये बात कर रहे हैं, उनका जनाब ये जब न्यूयॉर्क में इन्होंने खिताब किया था ना वहां भी इन्होंने ये बात की थी कि मैं इसको दहशतगर्दी नहीं मानता जो कुछ भारतीय मकबूजा कश्मीर में हो रहा है। तो वो कहते हैं कि जनाब ये उन्होंने खिताब में जब बात की थी लेकिन ये खबरों में मिस रही बात। वो कहते हैं मुझे इसकी समझ नहीं आई क्यों मिस रही है, तो इसलिए शायद आर्मी चीफ को दोबारा ये बात जो है ये करना पड़ी और खुल के बात उन्होंने की है। तो दूसरा उन्होंने मैं कहा जनाब पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी है, आपने देखा नहीं जनाब कैसे रोल ओवर हो रहे हैं हमारे जो कर्जे कुर्जे हैं वो। तो पहले भी मैंने भी ये खबर दी थी जनाब रोल ओवर हो रहा है पाकिस्तान और चीन जो पाकिस्तान के पास उन्होंने पैसे रखवाए हुए उन्होंने जनाब देखे। फिर कतर वाला मामला आपकी खबर नजरों से गुजरा होगा, कतर वालों ने जनाब जो सियाहती वीजा है वो पाकिस्तानी के लिए खत्म कर दिया, सिर्फ एंट्री होगी और उसके लिए कि जनाब आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए कन्फर्म और वहाँ किसी होटल में आपकी बुकिंग होनी चाहिए। 5,000 जो उनका कतरी जो है अभी करेंसी है वो आपको शो करना होगी और वहाँ जाएंगे तो जब 1 महीने का आपको जनाब वो वीज़ा लगा देंगे। लेकिन ये जो उसके लिए मुलाजमत के लिए या किसी और काम के लिए जाना है वो उसके लिए अलग वीज़ा लेने पड़ेंगे। लेकिन जब सैर सपाटे के लिए जाना चाह रहे हो फिर आपने देखा कि यूवी के साथ जो मामला हमारे हुए भारत के जंग के बाद वहाँ जो वीज़े के मसाइल थे वो सारे हल हो गए हुए, ये सारी चीज़ें उनके जब एक चीज़ और जो है वो मैं आपको बता दूं क्यादत वाली बात, वो उन्होंने कहा जनाब अभी चंद दिन पहले जो तुर्की में जो इजलास हुआ है OIC का जिसमें वज़ीर खारजा हमारे वज़ीर खारजा मौजूद थे, हमारे आर्मी चीफ भी गए थे, वहाँ मुलाकात हुई उनकी उनके साथ तैयब अर्दवान के साथ। तो उन्होंने कहा कि जनाब वहाँ की आपने रिपोर्ट ली है? तो मैंने कहा यार मैंने तो रिपोर्ट नहीं ली, मैंने तो खबरें शबरें देखी है। उनके जनाब वहाँ अंदर खाते जो बातें हुई हैं उनका जनाब 2 चीज़ें हैं, एक तो ये कि वहाँ जो इसराइल और जो हिंदुस्तान के सहाफ़ी थे वो बैन थे। अगर ये जो इब्तदाई सेशन होता है उसी में उनको बैठने की इजाज़त होती है तकरीर हुई, फिर बाकी जो सेशन हुए हैं सारे वो तो बंद कमरों में हुए, बंद कमरे में हुए, इन कैमरा हुए, तो वहाँ भी उनको जाने की इजाज़त नहीं थी, एक बात। दूसरी उन्होंने कहा कि वहाँ ये नज़र आ रहा था कि जनाब पूरी जो उम्मत मुस्लिमा है वो पाकिस्तान की तरफ देख रही है कि जनाब पाकिस्तान जो है ये क़यादत करे। वो कहते हैं जनाब 2 अब चीज़ें वहाँ जो तय हुई है कि OIC का जो प्लेटफार्म है इसको ज़्यादा मुस्तहकम किया जाएगा, एक्टिव किया जाएगा और दूसरा जो सऊदी अरब जो है वो पीछे पीछे जा रहा सी, उन्हें अगे अपने जो चाचे ताए सी अगे किए हुए सी
कजन वगैरह यूएई, कतर और इधर उधर बहरीन वगैरह। तो वो कहते हैं जनाब अब जो है सऊदी अरब को भी ये समझ आ रही है कि उसे रोल अदा करना पड़ेगा अपना, खास तौर पे अरब मालिक की क़यादत जो है उसके लिए। और दूसरा वो कह रहे हैं जनाब पाकिस्तान जो है इसको ये क़यादत सौंपी जा रही है, यानी कि बड़े अहम फैसले जो होंगे उम्मत मुस्लिमा के, उसमें पाकिस्तान की जो मर्जी है, रजा है या मुशावरत है, कम अज कम मुशावरत वो कहते हैं, जरूर आप कहेंगे कि मुशावरत शामिल है। और जब कहते पहली मरतबा हुआ है कि ईरान जो है वो जो मसल की मामलात होते हैं उनसे हट के वो पाकिस्तान की क़यादत को तस्लीम करने के लिए तैयार है, ये उन्होंने मुझे बताया। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि जब आप देखें बांग्लादेश वालों का क्या हाल होता था हमारे साथ, वो हमारा जो वहाँ मैच होता था तो वो भारत के साथ खड़े होते थे। अब वो कहते हैं कि वहाँ आपने नया सर्वे पढ़ा है, वहाँ जो आया है लेटेस्ट, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि वहाँ जो नया सर्वे है उसमें जो पसंदीदा तरीन या दोस्त मुल्क जिसको डिक्लेयर कर रहे हैं वहाँ के, वहाँ वो कहते हैं पाकिस्तान है। और पाकिस्तान को कहते हैं 46% लोगों ने पाकिस्तान के हक में राय दी है। और जनाब 44% दूसरे नंबर पे कहते हैं सऊदी अरब है 44%, और 11% पे है जनाब भारत। ये बातें सारी उन्होंने की हैं। तो वो कहते हैं जनाब अच्छे दिन जो है पाकिस्तान के आने वाले, वकार में मजीद इजाफा होने वाला है। और दूसरी जो बात है कि जनाब जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो हैं इनको सीनियर तरीन जज जो है वो डिक्लेयर कर दिया है सदर मुमलिकत ने। उन्होंने नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया है। उस नोटिफिकेशन में दो चीजें हैं बड़ी हैं। एक तो ये कि सीनियरिटी का तयन जो कर दिया गया है, नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ये वही सीनियरिटी है जो आमिर फारूक साहब जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जब ये गए हैं सरफराज डोगर साहब, उस वक्त उन्होंने जो सीनियरिटी मुकर्रर की थी या सीनियरिटी का जिस तरीके से तयन किया है, सदर मुमलिकत ने भी उसी तरह इस सीनियरिटी को बरकरार रखा है। और ये आपको याद होगा कि 19 जून को जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था जजों की सीनियरिटी और तबादले के हवाले से, जो 5 जजों ने चैलेंज किया था, तो उसका जो फैसला था उसमें उन्होंने जो मामला जो है ये सदर को भेजा था कि आप ये फैसला करें। एक तो ये फैसला करें सीनियरिटी वाला तमाम रिकॉर्ड वगैरह देख के, और दूसरा ये फैसला करें क्या ये जो ट्रांसफर्स हैं, तबादले हैं, ये आर्जी बुनियादों पे किए गए हैं या मुस्तकिल किए गए हैं। तो उन्होंने नोटिफिकेशन में ये भी वाज़ेह कर दिया है कि ये मुस्तकिल ट्रांसफर्स हैं, मुस्तकिल तबादले हैं। और ये यानी इसका मतलब ये है कि अब ये यहाँ उसका हिस्सा बन गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। और जो सीनियरिटी लिस्ट जारी की गई है उसमें जो कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं सरफराज डोगर साहब, उनको पहले नंबर पर रखा गया है। और दूसरे नंबर पर जनाब मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, और तीसरे नंबर पे मियां गुल हसन औरंगजेब साहब हैं। मियां गुल हसन औरंगजेब साहब जो हैं वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में इडहाक जज के तौर पे काम कर रहे हैं, तो वो वापस भी आ सकते हैं। जो 1 जुलाई को जो हो रहा है जुडिशल कमीशन का इजलास, उसमें ये तीनों नाम जो हैं वो कंसिडर किए जा रहे हैं आइन के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुस्तकिल चीफ जस्टिस के तकर्रर के लिए। फिर इसके बाद तारिक महमूद जहांगीरी साहब आते हैं, फिर बाबर अस्तार साहब आते हैं, फिर अरबाब मोहम्मद ताहर साहब आते हैं, फिर वो खतून जज हैं समन रफत इम्तियाज साहबा वो आती हैं, फिर जनाब खादम हुसैन सुमरो साहब आते हैं, ये सिंध से ट्रांसफ़र होके आए हैं। फिर जस्टिस मोहम्मद आजम खान हैं, ये अभी इनकी हाल ही में तैनाती हुई एडिशनल जज हैं ये। और फिर जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब हैं, ये बलूचिस्तान से ट्रांसफ़र होके आए हैं, ये भी एडिशनल जज हैं। और फिर आखिर में जो 12वें नंबर पे हैं वो हैं जस्टिस अनाम अमीन मिन्हाज साहब। ये सीनियरिटी लिस्ट है जो जारी की गई, और ये जो ट्रांसफर्स हैं ये मुस्तकिल ट्रांसफर हैं, ये जहन में रखिएगा। अब मामला ये है कि कानूनी जो रुकावट आ सकती है वो क्या हो सकती है, ये भी देखना है कि जुडिशल कमीशन के अरकान कौन से हैं। अब इसमें ये भी मैं बता दूं कि ये सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुस्तकिल चीफ जस्टिस के तकर्रर के लिए नहीं है, बल्कि ये सिंध हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, वहाँ के जो चीफ जस्टिस साहबान है, मुस्तकिल चीफ जस्टिस साहबान, उनका भी यहाँ ये तयन होना है, तकर्रर होना है, नामजदगी होनी है। तो ये जनाब अब आइन ये है, आइन ये कहता है कि अगर चीफ जस्टिस का तकर्रर होना हो, और दूसरी अगर चीफ जस्टिस के लिए मुमकिन ना हो इजलास में शामिल होना, तो फिर जो है वो मुतलका हाई कोर्ट जिससे मुतलका फैसला होना होता है, चाहे वो जजों का तकर्रर ही क्यों ना हो, तो फिर जो इलेक्शन जुडिशल कमीशन है वो रिटायर्ड जज, मुतलका हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को वो मुकर्रर कर सकता है मेंबर जुडिशल कमीशन का। अब जनाब सिंध हाई कोर्ट से जनाब की नुमाइंदगी करेंगे जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब,
और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नुमाइंदगी करेंगे चीफ जस्टिस की जगह जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी साहब। और फिर इसी तरह जो पेशावर हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड शाकिरुल्लाह जान साहब, और जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट है उसकी जो नुमाइंदगी करेंगे चीफ जस्टिस रिटायर्ड नजीर लांगू साहब, वो करेंगे। ये सूरत हाल है, ये अब है बेंच की तश्कील जो मैं बात कर रहा हूँ। अब इसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए है, इस्लामाबाद, बाकी तो हाई कोर्ट्स में जब होता है ना तकर्रर चीफ जस्टिस का किसी जज का, तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट के लिए जो जुडिशियल कमीशन के अरकान है उनके अलावा मजीद, यानी वो 13 अरकान है ना वो उसके, तो उसमें फिर मजीद जज शामिल, मजीद अरकान शामिल हैं। एक तो मुतलका हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस शामिल हो जाता है, और अगर आईनी बेंच वहां कायम हो जैसे सिंध में है, तो फिर आईनी बेंच का जो सरबराह है वो भी बैठता है उनके साथ, और फिर मुतलका सूबे का जो वजीर कानून है वो होता है, और फिर जो सूबे की बार काउंसिल है उसका एक नुमाइंदा उसमें शामिल होता है, सीनियर वकील जो होता है। लेकिन इस्लामाबाद के लिए, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए, वहां थोड़ा सा इसमें मुख्तलिफ है चीजें। वहां यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजों के या चीफ जस्टिस के तकर्रर के हवाले से एक कबीना का रुकन, एक वजीर जो वफाकी वजीर, उनको नामजद करते हैं वजीर आजम। यानी कि जो सूबाई वजीर, जो सूबाई हाई कोर्ट्स हैं, उस हवाले से सूबाई वजीर की जगह इस्लामाबाद में जब जुडिशल कमीशन का इजलास होता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए, तो उसमें एक वजीर जो है वफाकी वजीर, उनको नामजद किया जाता है। और फिर वहां जो इस्लामाबाद बार काउंसिल है उसका एक नुमाइंदा जो है वो भी उसमें शामिल होता है। यानी अब जो, क्योंकि वहां आईनी बेंच नहीं है, इसलिए जो इजलास होगा इस्लामाबाद में मुस्तकिल चीफ जस्टिस के लिए, उसमें जनाब 16 अरकान होंगे। 13 वो वाले जो मुस्तकिल पहले सुप्रीम कोर्ट को भी देखते हैं, तो वो जनाब अब इसमें कौन कौन से अरकान होंगे। इनमें जनाब चीफ जस्टिस पाकिस्तान जई अफरीदी साहब होंगे, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब होंगे जो आईनी बेंच के सरबराह हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे जो सीनियर तरीन जज हैं, और फिर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब होंगे, और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब। यानी 5 जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, ये इस जुडिशियल कमीशन के मेंबर हैं। उसके अलावा पार्लियामेंट के जो हैं 2 सेनेट से और 2 कौमी असम्बली से वो जो लोग हैं वो होंगे। वो 2 जो हैं वो अपोजिशन से हैं, जो इनके हैं पीटीआई के हैं, और 2 जो हैं वो हुकूमती बेंचों के हैं। तो ये तो आपस में टाई हो जाएगा। ये दोनों जो हैं, जो हुकूमती हैं वो जनाब सरफराज डोगर साहब की मुझे लग रहा है हमायत करेंगे, और दूसरे जो 2 साहबान हैं वो जनाब इसकी मुखालफत करेंगे। और फिर इसमें वजीर कानून होंगे आजम तारक साहब, और अटारनी जनरल साहब होंगे, और फिर पाकिस्तान बार काउंसिल का एक नुमाइंदा होगा। पाकिस्तान बार काउंसिल का जो नुमाइंदा है वो जनाब मोहम्मद हसन बून साहब जो हैं वो हैं, उनको मुकर्रर किया गया। और मोहम्मद हसन बून साहब और आजम तारक साहब जो हैं वो उनकी जो वकला सियासत में जो ग्रुप है वो एक ही ग्रुप से उनका ताल्लुक है। और फिर एक खातून होती हैं या फिर नॉन मुस्लिम कोई मेंबर होता है, तो ये खातून भी हैं, नॉन मुस्लिम भी हैं, और ये हैं रोशन खर्शीद बरोचा साहबा, ये भी मेंबर हैं। ये तो होगा ना वो 13 मुस्तकिल। उसके बाद वो मैंने अर्ज किया कि शौकत सिद्दीकी साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नुमाइंदगी करेंगे, और फिर इस्लामाबाद बार का नुमाइंदा होगा, और फिर वजीर आजम का नामजद करदा एक वफाकी वजीर ये होगा। अब मसला ये है कि ये जो 5 जज साहबान है ना जिन्होंने ये चैलेंज किया था, ये वही जज साहबान है। इनको जनाब मोहसिन अख्तर कैनी साहब जो हैं वो लीड कर रहे हैं, और उसके बाद तारक महमूद जहांगीरी साहब हैं, और उसके बाद जस्टिस बाबर अस्तार साहब हैं, सरदार एजाज रज़ाक खान साहब हैं, और जनाब समन रफत साहबा हैं। ये वही 5 जज हैं। 6 जजों ने खत लिखा था, ये 5 वही हैं जिन्होंने जनाब वो खत लिखा था जनाब ISI वाले वो हमें जनाब तंग करते हैं, मुदाखलत करते हैं वगैरह वगैरह। तो वो फिर काजी साहब ने बुला के सबको पूछा भी था। तो मुझे ये पता चला कि एक साहब से पूछा जब तेनू की मसला होया, तेनू की तंग किया उनके बस इन्होंने मैंने क्या बाकियां ने तो मैं कर देता। तो उसमें जस्टिस अरबाब साहब जो उनका भी, उन्होंने भी खत लिखने वालों में शामिल थे, उनके साइन भी। तो लेकिन गुल हसन औरंगजेब साहब जो है उनका नाम शामिल किया गया था, लेकिन उन्होंने दस्तखत नहीं किए थे, उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया था। तो अब गुल हसन औरंगजेब जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं आर्जी जज के तौर पर। तो बाकी जो है ये 3 नामों पर ये गौर होना है। सीनियर तरीन जो जज हैं इस वक्त सरदार सरफराज डोगर साहब पहला नंबर है, मोहसिन अख्तर कैनी साहब दूसरा नंबर है, और गुल हसन औरंगजेब साहब का तीसरा नंबर है। तो अब इसमें जो मैं कह रहा हूँ आईनी या कानूनी रुकावट ये है कि ये इन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील फाइल कर दी है। 19 जून को ये फैसला आया था
सुप्रीम कोर्ट से। तो अब इन 5 जजों ने इंट्रा कोर्ट अपील जो है ये फाइल कर दी है, और इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो बतौर हक वो फाइल की जाती है, यानी बुनियादी केस की ये कंटिन्यूटी इसको कहा जा सकता है। अब मसला यह है कि इन्होंने जब पिटीशन फाइल की है ना, ये इन्होंने फाइल की है 28 जून को, इंट्रा कोर्ट अपील जो फाइल की है, तो उसमें ये कहा गया है कि सदर को सीनियरिटी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी करने से रोका जाए, और दूसरा सरफराज डोगर साहब को जो है ये मुस्तकिल चीफ जस्टिस मुकर्रर करने से रोको। 2 चीजें उसमें, यानी कि जो स्टे मांगा गया है वो भी, बाकी तो उन्होंने कानूनी आईने निकात उठाए ना जनाब, उसमें ये सुकम है। तो इसलिए जनाब ये है कि जो हम कहते हैं कि जनाब नए सिरे से हलफ होना चाहिए, और नए हलफ की बुनियाद पर सीनियरिटी होनी चाहिए, कोई जज पीछे से सीनियरिटी नहीं लेके आ सकता, मुस्तकिल तबादला नहीं हो सकता, वगैरह वगैरह, ये चीजें उन्होंने उठाई है। अब इसमें मसला यह है कि जब ये मामला जाएगा ना जुडिशल कमीशन में, तो इसमें लेकिन एक जो है ये एक तरह से गैर मौसर भी होगी हुई है। इन्होंने ये 28 जून को ये इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की है, लेकिन सदर ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो किया 27 जून को, यानी जब इन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की सुप्रीम कोर्ट में हुक्म इम्तनाई के लिए, उस वक्त तक सदर जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर चुके हुए थे, गजट नोटिफिकेशन छप गया हुआ था। तो ऐसी सूरत में ये दरखास्त जो है हुक्म इम्तनाई की हद तक गैर मौसर हो चुकी हुई है। लेकिन बहरहाल मैंने अर्ज किया कि जो इंट्रा कोर्ट अपील है ये बतौर हक जो है ये फाइल कर सकते हैं, तो वहां ये वाज़ेह इम्कान है कि जो पीटीआई के अरकान है दोनों जो पार्लियामेंटेरियन है वो तो मुखालफत करेंगे, और फिर जो बड़े आइन और कानून को समझने वाले जज साहबान है, मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब, वो भी ये नुकता जो है वहां उठाएंगे कि जनाब इंट्रा कोर्ट अपील के फैसले तक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुस्तकिल चीफ जस्टिस की हद तक जो है ना ये मामला जो इसको रोक लिया जाए। ये 4 हो गए, यानी 16 में से 4 ये एक तरफ हो गए, बाकी पीछे रह गए जनाब 12। अब 12 में क्या होगा, इसमें ये जो वजीर कानून है वो भी सरफराज डोगर की हिमायत करेंगे, जो मेरी इतला है अटारनी जनरल भी करेंगे, पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे अहसन गून साहब भी करेंगे, जो खतून है रोशन खर्शीद बरूचा साहबा वो भी सरफराज डोगर साहब की हिमायत में उनका वोट जो है वो जा सकता है। और फिर शौकत अजीज सिद्दीकी साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को की नुमाइंदगी कर रहे होंगे तो वो भी सरफराज डोगर साहब के हक में जा सकते हैं, और इस्लामाबाद बार काउंसिल का जो नुमाइंदा है उसका भी तल्लुक अहसन गून ग्रुप से है, तो वो भी उनकी हिमायत करेंगे। और फिर ज़ाहिर जो वज़ीर आज़म का नामजद करदा एक वजीर होगा जो शामिल किया जाएगा इसमें, तो वो भी हिमायत करेंगे, जो ज़ाहिर जो हदायत जारी की गई होगी। तो इस तरीके से, और बाकी जो यही अफरीदी साहब रह गए पीछे, अमीनुद्दीन खान साहब रह गए, अमीनुद्दीन खान साहब के हवाले से सुनने में ये आ रहा है कि जनाब वो पहले भी जो है वो सरफराज डोगर साहब की हिमायत में थे और अब भी वो हिमायत करेंगे। और फिर मंदोखेल साहब, जमाल खान मंदोखेल साहब जो हैं और चीफ जस्टिस साहब, इस हवाले से ये हो सकता है जो जरा ये बता रहे हैं, गलत भी हो सकता है, वो ये कह रहे हैं कि जनाब अब तुक्का कह लें इसको कि एक आध जज ऐसा भी हो सकता है कि जो जनाब इसमें वोटिंग में हिस्सा ना लें, और ये फिर भी ये वाजे 10 से ज्यादा लोग जो हैं वो सरफराज डोगर की बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो करने वाले हैं हिमायत। तो वाजे गालिब इम्कान यही है कि जनाब सरफराज डोगर साहब इस रुकावट के बावजूद कि जनाब ये कहा जाएगा कि जनाब बतौर जो राइट जो है वो अपील कर सकते हैं, तो इसलिए जनाब अपील के फैसले तक रोका जाए। वो कहेंगे जनाब जब अपील आएगी तो देखा जाएगा, जनाब अपील आएगी तो फिर उसके मुताबिक फैसला जोड़ा है ज़ाहिर है फिर तकर्रर जो आप ही कलदम हो जाएगा। अपील अगर मंजूर हो जाती है उन्होंने तो बहरहाल अपील मंजूर होने के चांसेस घट ने, क्योंकि जो जजमेंट दी गई है बड़ी ठोस वजूहत की बुनियाद पर दी गई। और मैं तो पहले दिन तो कह रहे हैं कि ट्रांसफर जी ठीक है और जी सीनियरिटी का तयन वो भी ठीक है, और उही होया तो कोई रुकावट शिकावट जी है ना वो इत्थे इस इजलास दे विच वोटिंग की राह दे विच जी रुकावट नहीं बनेगी। और सरदार सरफराज डोगर साहब जो हैं वो मुस्तकिल चीफ जस्टिस बनते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों का ख्याल है जनाब गुल हसन औरंगजेब साहब जो हैं वो जनाब हो सकता है जनाब उनको चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया जाए। तो लेकिन ये जनाब फिर सारा कुछ इन्ना बखेड़ा जरा है खिलारन की जरूरत की सी अगर उन्होंने करना सी। ये देखो ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजा ने भी तो ना गो टू सी यू वाला बिल्कुल माहौल बनाया है और खत लिख रहे ने और सारी चीजें यार थोड़े सामने ने की मैं जिक्र करा उथे
कि जनाब कितना इमरान खान वास्ते जनाब बगैर बायोमैट्रिक के दरखास्तां चल रही हैं और बिल्लां हो रही हैं, पता नहीं की हो रहा और हाजिरी तो इस्तना हो रहा, ये सारिया चीज़ां ये जुम्मेदार जिन्हें 26वीं तरमीम दी ये अदलिया दे कुछ शरकान ने हुण काजी साहब के पिछे पे हो रही है, काजी ने ये कर दिया, काजी ने वो कर दिया। काजी ने किहड़ा फैसला यार आइन तो हट के या कानून तो हट के दिता, एक उन्होंने जाते हुए दे गए ने फैसला, मैनू उस फैसले से इतराज आ जिहड़ा कह गए जिन्हें 39 बंदे जिहड़े ने जी जमाल खान बंदोखेल के नाल मिलकर अगर इख्तलाफी नोट से ना उन्होंने जिस कह गए जी 39 बंदे जिहड़े ने अपनी एफिलिएशन ज़ाहिर की है पीटीए के नाल उन्होंने तुसीं पीटीए का मन लो, मैनू उत्ते इतराज आ क्यों नहीं कर सकते सी क्योंकि एक तो ज्यादा बंदियां ने कागजात नामजदगी जिन्होंने जमा करवाए सी एक हल्के दे विच उन्होंने अपने आप को पीटीए का उम्मीदवार ज़ाहिर किया सी टिकट के बगैर तुसीं किवें कह सकते हो इस गल नूं। अच्छा काजी साहब ने बल्ले का जनाब बल्ला ले लिया, बल्ला भाई खिलाफे कानून किया उन्होंने, और भाई मेरे कानून में क्या ये नहीं लिखा हुआ कि हर पार्टी जो है वो अपने पार्टी दस्तूर के मुताबिक इलेक्शन पार्टी के अंदर इलेक्शन करवाने की पाबंद है, नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ है। अच्छा फिर उसके बाद क्या इन्होंने पीटीआई ने वो इलेक्शन करवाए अपने दस्तूर के मुताबिक? नहीं करवाए, नहीं करवाए। और फिर क्या ये कानून में नहीं लिखा हुआ कि जो पार्टी इलेक्शन नहीं करवाएगी अपने अंदर तो उसको इंतखाबी निशान अलाट नहीं किया जाएगा? इसी कानून की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया, तो इसी कानून की बुनियाद पर काजी साहब वाले बेंच ने फैसला दिया, तो उसमें गलत क्या था? उन्होंने पार्टी तो कलदम नहीं ना की थी, यही उन्होंने जो मखसूस नशिस्तों वाले केस में कहा कि हमने तो पार्टी कलदम ही नहीं की थी, तो अफिलिएशन जो है वो अपनी जाहिर करते, ये तो खुद ही अपने आप को आजाद जाहिर कर रहे थे। जो 39 बंदे जिनकी एफिलिएशन जाहिर है वहां पे जाहिर है ना, तो बाकी लोग भी जाहिर कर देते और फिर वो भाग के जाके नफ्स नितात कौंसिल में शामिल हो गए। और बुरा भला जो उनको कह रहे हैं, अगर काजी साहब ना होते ना, ये इसी तरह जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट 26 मई की तरमीम होनी ही नहीं सी, ये देख लेंदे तुसीं, उन्होंने होनी नहीं देनी सी। मंसूर अली शाह साहब मुनीब अख्तर साहब के सूह मोटो लेने तैयार बैठे सी। और फिर जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है जिसमें जो चीफ जस्टिस का इख्तियार जो है मास्टर ऑफ द रोस्टर वाला वो खत्म किया गया, कमेटी बनाएगी, क्या मंसूर अली शाह साहब ने उस कानून के हक में जो है वो फैसला नहीं दिया हुआ? पता नहीं कि दुनिया च रहने बस इन्होंने तनकीद करनी होती है और की इन्होंने वो 3 हरफ भेज के आप अगे टुरते हैं। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर मुझ पर हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।